हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। चलिए डीसी मोटर के यूपीपीसीएल TG2 की क्वेश्चन सीरीज़ का अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में मैं आपको 25 और यूपीपीसीएल TG2 में जो क्वेश्चन आए हैं वो बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। एक डिश धारा मोटर में एक दिशिक बालागुण डैश डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिया ब्रश एंड कम्यूटेटर, सिरा प्लेट, कम्यूटेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ब्रश एंड कम्यूटेटर। देखिए ब्रश किसका बना होता है? ब्रश आपका कार्बन का बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बाहरी सर्किट को धारा देना। ठीक, कम्यूटेटर क्या होता है? ये आपका हार्ड ड्राउन कॉपर का बना होता है। इसका क्या काम है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों बलागुण की सहायता से उत्पादित किया जाता है, तो ब्रश होगा और आपका कम्यूटेटर इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? प्रत्यागामी पंप, अपकेंद्री पंप, विद्युत रेल इंजन, पंखा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स पंप होते हैं, ठीक है, अपकेंद्री पंप होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है? भार में वृद्धि होने पर, क्षेत्र के खुले होने पर, आर्मेचर धारा के खुले होने पर, भार घटने पर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? भार घटने पर। जो आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है, ठीक है, उसका अगर उस पर हम लोड हटा लेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसका जो टार्क होता है उच्च होता है। हाईएस्ट टार्क क्या होता है? इसका होता है डीसी सीरीज मोटर का। और इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन वो क्या होता है? सबसे पुअरेस्ट होता है, सबसे पुअर होता है। ठीक है, ये भी आप जानिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होता है तो अभिवाह को बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, मोटर गति बढ़ाता है, मोटर गति कम करता है, मोटर गति में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है, मोटर बंद कर देता है। देखिए पहले आप लोग जान लीजिए कि स्पीड और फ्लक्स में क्या रिलेशन है। देखिए E = होता है K टाइम्स N∅। सो अगर हम N की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EB/∅। मतलब जो आपका जो स्पीड होगा वो बैक EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आपका फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आपका फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड आपकी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? स्पीड गति बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा मोटरों में प्रवर्तक डैश डैश के लिए आवश्यक है। प्रवर्तक मतलब स्टार्टर की बात कर रहा है ये। मोटर चालू करने, मोटर में तेज़ी लाने, अतिरिक्त प्रवर्धन धारा को से बचने, नन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि
इसमें जो मोटर्स होती हैं इनमें जो टार्क होता है वो क्या होता है, IA² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टार्क ज़्यादा जनरेट होगा, जब टार्क जनरेट होगा तो क्या होगा कि मोटर फाउंडेशन उखाड़ सकती है या मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए क्या करते हैं कि मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा इसमें आंसर, अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचने के लिए। ठीक है, ये आपसे कह देगा कि जो आपकी करंट है उससे बचने के लिए यूज़ करते हैं। स्टार्टर आपके क्या होते हैं, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, सीरीज मोटर में करते हैं। और जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है ये आपका शंट और कंपाउंड में, शंट और कंपाउंड मोटरों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, घूर्णन की दिशा को व्युत्क्रमित करने के लिए, मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए। तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा आपका, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत संकर्षण डिस्क धारा श्रेणी मोटर को इसके डैश डैश के कारण नियोजित करता है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग सीरीज मोटर को हम लोग ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। उच्च गति, कम भार, कम लागत, उच्च प्रवर्धन बलागुण, कम बिजली की खपत। तो जो आपकी सीरीज मोटर होती है मैंने आपको बताया जिसका टार्क होता है बच्चों, इसका टार्क जो होता है ये हाईएस्ट होता है। क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² होता है। तो टार्क अधिक होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करते हैं। तो ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा, उच्च प्रवर्धन बलागुण के कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों जो इस समय मैं आप लोगों की कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाइए जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। डिस्क धारा मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जाता है, क्षेत्र अभिवाह को कम करके। क्षेत्र अभिवाह मतलब क्या, फ्लक्स। आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को उल्टा करके आर्मेचर प्रतिरोध में अतिरिक्त प्रतिरोध लगा कर। देखिए आपका फील्ड मतलब क्या है, रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, आर्मेचर या फील्ड किसी एक के टर्मिनल्स को हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो घूर्णन की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बच्चों इसमें आंसर सेकंड आपका सही है, आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को उल्टा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो हम गति प्राप्त करते हैं, समान गति से ऊपर व नीचे दोनों, समान गति से केवल ऊपर, समान गति से केवल नीचे, नियत गति के ऊपर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, समान गति से केवल ऊपर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। देखिए जो आपकी शंट मोटर होती है इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेथ मशीन में और मशीन टूल्स में इसका प्रयोग करते हैं। सीरीज मोटर का हम लोग ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, कम्युलेटिव का लिफ्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ रहा था कि किस मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर है, तो इसमें आंसर क्या होगा,
संट होगा। जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है वहाँ पे हम लोग संट मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए जो आपका जनरेटर होता है ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो आपका मोटर होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा पूछा है, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने को पूछा है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सेकंड सही हो जाएगा। मैंने जनरेटर के बता दिया। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज और करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। किस पे, ऑन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, नन। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, ट्रैक्शन में किस मोटर का प्रयोग करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का। तो इसमें आंसर क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, शंट मोटर का कहाँ यूज़ करेंगे, लेथ मशीन में, मशीन टूल में। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टा का विरोध करता है, फैराडे लॉ, एम्पियर लॉ, लेंज लॉ, लॉरेंट लॉ। तो बच्चों जो लेंज का नियम है वो बताता था कि जो आपका ईएमएफ है वो उसका विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपका जो बैक ईएमएफ होता है आर्मेचर में वो क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, लेंज का नियम। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो आपका बैक ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये जो आपका बैक ईएमएफ होता है ये आपका एसी होता है, क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर के द्वारा इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मोटर में डीसी को एसी में। ठीक, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी मोटर की वाइंडिंग बनी होती है। ठीक है, तो वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तांबे की, सिलिकॉन स्टील की, कास्ट आयरन की, कास्ट स्टील की। तो वाइंडिंग जो होती है आपकी ये आपकी कॉपर की बनी होती है। डीसी मशीन में ब्रश किसके बने होते हैं, तो डीसी मशीन में आपके जो ब्रश होते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना लोड के डीसी सीरीज वाली मोटर को नहीं स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी, आर्मेचर धारा कम हो जाएगी, आर्मेचर धारा अधिक हो जाएगी, फील्ड करंट बहुत तेज़ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसकी गति जो होगी, फील्ड करंट बहुत तेज़ हो जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा हो, सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर,
कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सीरीज वाउंड जनरेटर। एक डीसी मोटर को शुरू करने के लिए डैश डैश प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, नन। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। यहाँ पे होगा एक डीसी शंट मोटर। क्या होगा? एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग क्या करते हैं? शंट मोटर, कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते हैं। शंट और कंपाउंड को हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं और 2 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग शंट के लिए भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। ठीक है सॉरी, क्षैतिज हानियाँ, भंवर धारा हानियाँ, लागत, वजन। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को लेमिनेट करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? भंवर धारा हानियाँ। क्षैतिज हानि को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। और इन दोनों का फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है WE = KE B max की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। और क्षैतिज हानि का होता है WH = KH B max की पावर 1.6 F × V। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ डैश डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर्मेचर चालकों की संख्या, फ्लक्स, समांतर पथों की संख्या, ध्रुवों की संख्या। देखिए बैक ईएमएफ का चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। EB = होता है phi ZPN/60A। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, बैक ईएमएफ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? A के। तो इसमें आंसर क्या होगा? समांतर पथों की संख्या के। ये N आपका क्या है? स्पीड है। P आपका पोल्स है, ये स्पीड हो गई आपकी, ये आपका पोल्स हो गया, ये आपका फ्लक्स हो गया और ये आपका बैक ईएमएफ हो गया। और बैक ईएमएफ हमेशा बच्चों आर्मेचर में होता है और उसकी प्रॉपर्टी AC की होती है। इसको हम लोग कम्यूटेटर के द्वारा DC में कन्वर्ट करते हैं। बैक ईएमएफ विरोध करता है करंट का, अप्लाइड ईएमएफ का, टर्मिनल वोल्टेज का, टॉर्क का। तो मैंने आपको बताया था लेंज का नियम, लेंज लॉ कहता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसी का विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम लोग सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर में एक क्या होता है? बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? अप्लाइड ईएमएफ। इसको हम लोग सप्लाई वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, या सप्लाई वोल्टेज। इनमें से क्या किसी डीसी मोटर के आउटपुट हैं? करंट और टॉर्क, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड पावर, टॉर्क, स्पीड, वोल्टेज एंड करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टॉर्क एंड स्पीड। टैपिट क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र बर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे डैश डैश गति में कमी होती है, गति में वृद्धि होती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गति 0 तक घट जाएगी। देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? गति में वृद्धि होती है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में कम्यूटेटर किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, हार्ड रॉक कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो आपका कम्यूटेटर होता है वो
हाइड्रा कॉपर का बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक। कास्ट आयरन का आपका योग बना होता है किसकी, छोटी मशीनों के लिए, छोटी मशीन। ये बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील बना होता है, योग बड़ी मशीन। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर बना होता है कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, हाइड्रा कॉपर का, सिलिकॉन स्टील का। तो आर्मेचर किसका होता है, कास्ट स्टील का, सिलिकॉन स्टील का बना होता है।